जय हिंद बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आप सबको हिंदी व्याकरण में नया चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका नाम है सर्वनाम। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। इसके लिए आप सबको पेज नंबर 38 ओपन करना है। सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन। सबसे पहले हम ये जानेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। बच्चों, आप सब पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा क्या होता है, सब पढ़े हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम फिर से सर्वनाम के बारे में समझेंगे। शब्द का अर्थ है सबका नाम, अर्थात वे शब्द जो सबके लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखो बच्चों, जब भी हम किसी का नाम लेते हैं या फिर किसी वस्तु का नाम लेते हैं, किसी जगह का नाम लेते हैं, तो नाम जहाँ पर भी आता है तो वो क्या हो जाता है? वो संज्ञा होता है। ठीक है। और संज्ञा के स्थान पर जब हम जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाता है। यानी मान लीजिए मैंने एक नाम लिया रेखा। रेखा डॉक्टर है। मैंने लिया रेखा डॉक्टर है। अब जब मैं नेक्स्ट वाक्य अगला वाक्य बोलूँगी, जैसे यहाँ पे देखो बच्चों उदाहरण में दिया है ना, रुचि एक डॉक्टर है। ठीक है। अब रुचि ने अपना क्लिनिक खोल रखा है। वह रोज़, अब देखिए, रुचि रोज़ समय पर क्लिनिक पहुंच जाती है। रुचि मरीज़ को अच्छे से देखती है। वह रुचि मरीज़ों को रोगों का जांच परख कर उन्हें दवाइयाँ देती है। रुचि बहुत अच्छा इलाज करती है। अब देखिए बच्चों, मैंने इतने सारे वाक्य बोले, इन सब वाक्यों में मैंने बार बार रुचि शब्द का प्रयोग किया है, रुचि नाम का प्रयोग किया है। तो बच्चों बताइए, क्या बार बार रुचि नाम से क्या वाक्य सही लग रहा है? नहीं लग रहा है। इसके लिए जब पहला वाक्य मैंने बोला रुचि एक डॉक्टर है, ठीक है। अब रुचि के लिए मैंने यहाँ पर दूसरे वाक्य में रुचि अपना क्लिनिक खोल रखा है, रुचि ने अपना क्लिनिक खोल रखा है, ये नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसने अपना क्लिनिक खोल रखा है। तो उसने क्या हो गया? ये सर्वनाम है। तो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग हो रहा है वह क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। यानी उसने क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। अब रुचि के लिए नेक्स्ट वाक्य है कि वह रोज़ समय पर क्लिनिक पहुंच जाती है। कौन रोज़ समय पर क्लिनिक पहुंच जाता है? रुचि। तो रुचि के लिए यहाँ पे क्या सर्वनाम प्रयोग हुआ है? वह। ठीक है। उसी प्रकार वह मरीज़ उसका इंतज़ार करते मिलते हैं। वह मरीज़ों के रोग को जांच परख कर उन्हें दवाइयाँ देती है। वे उसके इलाज से ठीक हो जाते हैं। यहाँ पे देखो मरीज़ों के लिए उन्हें का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो संज्ञा के स्थान पे जो जो शब्द आए हैं तो वो सब क्या होते हैं? सर्वनाम। यहाँ पे देखो बच्चों, मैं, मेरा, मुझे, उसने, वह, उसका, उसके, ये सारे शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं और इन्हें एक शब्द यानी मरीज यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए ये क्या हो गए? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार हम सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार भी हम दे सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। यह सर्वनाम की परिभाषा है। सर्वनाम क्यों मतलब बच्चों यहाँ पर देखो क्या कहना चाह रहा है। सर्वनाम संज्ञा शब्दों के बार बार किए जाने वाले प्रयोग से मुक्ति दिलाते हैं। हम सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं, इसका यहाँ पे क्या क्या कारण है ये बताया गया है। इसके प्रयोग से वाक्य अर्थवान तथा प्रभावशाली बनते हैं। सर्वनाम भाषा का सौंदर्य बढ़ाते हैं। बच्चों, ये सारे कारणों इन सारे कारणों के कारण हम सर्वनाम का प्रयोग अपने वाक्यों में करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। चलिए एक एक करके हम सभी सर्वनामों को अच्छे से समझेंगे। पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द अपने लिए, जिससे हम बात करते हैं, उसके लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बच्चों, मैं, तुम, वह, मेरा, हमारा आदि। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि पहला पॉइंट यह ध्यान देना है बच्चों कि अपने लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम, अपने लिए यानी जैसे मैं, हम,
मैं, हम, यानी हम अपने, जब हम किसी से बात करते हैं तो अपने लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? मैं का प्रयोग करते हैं या हम का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वह उत्तम पुरुष कहलाता है। ठीक है। अब हम जिससे बात कर रहे हैं, जैसे तुम, तुम्हारा, ये क्या हो गया? जिससे हम बात करते हैं उसके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह मध्यम पुरुष कहलाता है। अब इसके बाद है, और जिसके विषय में बात की जाती है, यानी जो तीसरा व्यक्ति जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे देखो बच्चों, यहाँ एक उदाहरण में यह लड़का, इस लड़के का फोटो बना है, यह कुछ कहना चाह रहा है, तो अपने सामने वाले से क्या कह के कह रहा है? मैं, और सामने वाले को क्या बोल रहा है? तुम। यानी यह उत्तम पुरुष हो गया, और ये कौन हो गया? मध्यम पुरुष हो गया। और जिसके बारे में बात की जाती है, यानी वह खेल रहे हैं, यहाँ पे 2 बच्चे देखो खेल रहे हैं ना, तो वो कह रहा है कि वह बच्चे खेल रहे हैं, यानी इन बच्चों के बारे में कह रहा है। तो ये क्या हो गए? तीसरा वाला, ये अन्य पुरुष हो गए। उत्तम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष तुम, अन्य पुरुष वह या वे, ये सब। ठीक है। अब ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, देखो बच्चों, इस निश्चय से क्या होता है? निश्चिंतता का बोध होने वाले शब्द, यानी जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराने के लिए किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या क्या आता है? यह, वह, ये, वे, यानी जिसके बारे में निश्चिंतता होती है। जैसे बच्चों देखो, वह मेरा घर है, वह मेरा विद्यालय है, ये पौधे हैं, ये गमला है, इसमें पेड़ लगाए जाते हैं, इसमें देखो यहाँ वहाँ ये वे, इन सब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये इसमें निश्चिंतता है, यानी इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया? ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है। अब पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों अब अभी तक आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम और उसके बाद वाले भेदों के बारे में विस्तारपूर्वक समझाऊंगी। थैंक यू।